से वह अकेले कमरे में बैठी रही। उसे बार बार संत एकनाथ की प्रेम दृष्टि और उनके उपदेश का स्मरण होता रहा। वह सोचती रही कि क्या संत एकनाथ के परम पावन चरण मेरे पाप सदन में आ सकते हैं, जिससे मेरा पाप कम हो सकता है, या पापों से भरा मेरा घर उनके पावन चरणों के स्पर्श से पावन हो सके। वह ऐसा सोच रही थी कि तभी गंगा स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे संत एकनाथ को उसने अपनी छत से देखा। वह तुरंत छत से नीचे घर के दरवाजे पर आकर बड़े विनम्र भाव से बोली, महाराज, मुझ अभागिन के घर अपने पावन चरण रखकर इस घर को आप पवित्र कीजिए। संत एकनाथ बोले, हाँ, क्यों नहीं। और ऐसा कहकर अपने एक शिष्य के साथ वे उसके घर में प्रवेश कर गए। उसने महाराज को एक चौकी पर बैठाया और दरवाजे पर रोमांचित होकर खड़ी रही। वह निशब्द थी कि इतने बड़े संत उसके घर में कैसे आ गए। कहाँ संत एकनाथ जैसे भागवत प्राप्त संत, और कहाँ मैं पापिन। फिर भी विनती करते हुए यहाँ हमारे घर पधारे, यह सोचकर उसका कंठ सूख गया। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार टिकता, वैसे ही संत एकनाथ जैसे भागवत कोटि के संत के दर्शन से मानो उसकी हृदय गति सारी पाप वासनाएं मिट गईं। उसके हृदय में सच्चा भागवत प्रेम जग उठा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। यह देखकर संत एकनाथ के हृदय में उसके प्रति करुणा भर आई और उन्होंने धैर्य दिलाया। संत एकनाथ महाराज ने राम कृष्ण हरि मंत्र की दीक्षा देकर उसे सत्कर्म का क्रम बताया। वह तदनुरूप वह तुरंत ही ऐसा जीवन जीने लगी। नित्य भगवान नाम जप ध्यान करने लगी और 10 वर्ष में ही इतनी विमल हो गई कि मृत्यु के समय भागवत ध्यान और नाम स्मरण करते हुए ही बड़ी शांति से उसने अपना देह त्याग कर दिया। ऐसे थे संत एकनाथ, ऐसी थी उनकी भागवत दृष्टि, ऐसी थी उनकी अमृतवाणी कि आखिर एक वैश्या भी उनकी चरणों की रज पाकर वह परम धाम तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको यह कहानी, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।